अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों। शिकागो से फ़रीद ख़ान हाजिर है आपके लिए। आज मैं कुछ दो तीन दिन से टीवी न्यूज़ और कुछ एंकरों के प्रोग्राम व्लॉग्स वगैरह सुन रहा था। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ख़बरें हैं और यहाँ पर भी जो न्यूज़ें आ रही हैं वो ये है कि भारत कुछ शरारत करने जा रहा है। भारत को मोदी साहब को कुछ किसी ने आशीर्वाद दे दी है। मेरे ख्याल से इजराइल वगैरह ने वो बड़ा बैकअप कर रहे हैं कि पाकिस्तान को तंग करो या फिर चाइना को तंग करो ताकि फिर हमें मौका मिले बीच में आने का। मोदी को खैर बहरहाल उन्होंने अपना प्लान तो किया था कुछ ईद से फ़ौरन पहले या ईद के फ़ौरन बाद कुछ करने का, लेकिन इंसान कुछ सोचता है कुछ करता है और अल्लाह ताला की अपनी एक हिकमत में अमली होती है जिस पर अमल करता है। तो उनको जैसी पाकिस्तान इंटेलिजेंस को और चाइनास को खबर लगी कि ये एक कोई प्रोग्राम करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उन्होंने जो है ना चाइना और पाकिस्तान ने मिलके पहले इंडिया पर ही जो है ना उन्होंने वहाँ से लद्दाख और सकम के अंदर कार्रवाई डाल दी, जिसकी वजह से इंडियंस बड़े परेशान हो गए कि यार ये क्या हो गया, ये तो हमारा तो कुछ और प्लान था और ये कुछ और हो गया इसके अंदर। और वो बड़े परेशान है और वो उन्होंने बिल्कुल सीज़ फायर की पोजीशन में, लेकिन चाइनीज़ जो फ़ौज है वो बिल्कुल इंटर हो गई है लद्दाख के अंदर। और उसने तकरीबन भारतीय मीडिया तो बहुत रो रहा है, वावेला कर रहा है कि जी उन्होंने 80 के करीब टेंट लगा लिए हैं, तंबू लगा लिए हैं और वो तो इतनी फ़ौज अंदर लेकर आ गए। और अभी पिछले दिनों 1 को या 5 मई को भी ये था कि काफ़ी भारतीय फ़ौजियों की पिटाइयाँ लगाई हैं चाइनीज़ फ़ौज ने, और जिससे इस सारी काम से क्या हुआ कि जो ये कार्रवाई करने वाले थे अपने आज़ाद कश्मीर के अंदर, इनका तो प्लान ये था कि ये रातों रात जो ना ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर घुस के आ जाएंगे और वो जो हमारा डैम बन रहा है शायद हो सकता है उसका प्लान होगा डैम को उड़ा दें। और उसके उनको जो पीछे से मोदी साहब को आशीर्वाद थी वो इसराइल की और दूसरे उनके जो इसराइल की हवारी हैं उन लोगों की बड़ी आशीर्वाद थी कि भाई आप दो चाहे कर ये इंडिया करे हम पीछे सपोर्ट करेंगे। वो ना यही था कि जब वो पहले हमला वो कर देगा मार मूर के जो कुछ भी करना, और आप जो है ना फिर उसके बाद सारे लोग ठंडा करने आ जाएंगे आपको, नहीं 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 आप ना करें एक्शन हम देख लेंगे, जो कहीं होता है हमेशा। तो लेकिन ये कि पाकिस्तान फ़ौज के पास अब दूसरा कोई ऑप्शन तो है नहीं। आप देखिए कि अगर, लेकिन मोदी को सोचना चाहिए कि ये क्यों कर रहे हैं ये लोग, ये इजराइल आपको क्यों कह रहा है कि करने के लिए इंडिया को, ये इनकी जो प्लानिंग है कि ये जो टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की उसको कम करने की जो प्लानिंग है वो ऐसा तो नहीं कि मोदी जो है ना पाकिस्तान की तो 22 करोड़ की आबादी है, इंडिया की है 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन। तो जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा पॉपुलेटेड वाइज वो इंडिया को होगा, पाकिस्तान को नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। और पाकिस्तान पे तो जो जो मैली आंख से देखेगा पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फ़ौज उसके आगे सीसा पलाई दीवार बन जाएगी लेकर। और इंशाल्लाह ताला बड़ी मुंह की खानी पड़ेगी इंडिया को भी, मोदी को भी और मोदी के तमाम दोस्तों को। उनको अंदाज़ा नहीं है पाकिस्तान फ़ौज कितनी तैयार बैठी है उनके साथ। और हम तो मुसलमान तो हमेशा हालत जंग में रहता है तो मेरे ये है कि इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और चाइना ने मिलके इंडियंस और दूसरे उसके दोस्तों की चालें ख़राब कर दी हैं। सारी जो प्लानिंग थी उनकी वो ख़राब हो गई है। अब देखें वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं उसको। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज को इसके साथ साथ मेरा मशवरा ये है कि खाली कश्मीर बॉर्डर पे नहीं, आपको जो है ना सिंध के बॉर्डर पे, राजस्थान बॉर्डर पे भी आपको बहुत एक्टिवली काम करना होगा। क्योंकि कुछ हमारे ज़राए की न्यूज़ ये है कि इंडिया ने और वहाँ पे जो कुछ हमारे भी सो कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उन्होंने जो है ना वो काफ़ी असला जमा किया है मीरपुर खास और मीरपुर खास से अंदर टेरिटरी के अंदर इंटीरियर्स के अंदर जो बॉर्डर की तरफ काफ़ी और इंडियन फेवर के अंदर काफ़ी लोग हैं, हमारे भाई हैं जो लोग रहते हैं। लेकिन उसमें बाहर के दुश्मन तो मिल जाते हैं ना, इंडियन दुश्मन इंडियन साजिश है तो उसमें हो सकती है, लेकिन उनमें जो किराए के लोग हैं उसमें बैठे हुए होंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सब समझ रहे होंगे कि सब वो पाकिस्तानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो एक प्लानिंग तो ये अभी कुछ अर्से पहले मेरे पास न्यूज़ आई थी कि उनकी प्लानिंग ये है कि अगर वो इंडिया वहाँ से राजस्थान से इंटर होता है और पाकिस्तानी फ़ौज को इंगेज करता है तो पाकिस्तानी फ़ौज फ्रंट पे लड़ेगी और बैक से ना ये इनको मारने का प्लान था, पाकिस्तानी फ़ौज पे फायरिंग करने का और उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको उड़ाने का। तो आईएसआई को 100% मैं समझता हूँ 200% पता होगा, ये नॉलेज होगी
कि ये पीछे से ये वार करेंगे इन उनके जो है एजेंट्स जो है और उनके जो फेवर ले। तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा। खाली कश्मीर पे नहीं है, वो आपको कश्मीर दिखा के हो सकता है कि वो राजस्थान में एंट्री डाले, समझे ना उनको। और बलूचिस्तान के अंदर भी उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं बढ़ भी गई हैं पहले भी और अभी भी, तो उसके लिए भी ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन और दूसरा मेरा ये था कि मैं अभी फिर भी आज भी, हालांकि उसको बात को 3-4 दिन हो गए एयरप्लेन क्रैश को, तो मैंने जो पहले दिन आपसे बात कही थी कि और लोगों की स्पेकुलेशंस ये है कि जी वो पायलट की गलती है। अब सारे लोग जो है वो सारा ब्लेम पायलट पे डाल रहे हैं। पायलट रोज़े से था, पायलट ने ओवर फ्लाइंग की थी और वो लोग, मतलब मुझे अफसोस हुआ मुबशिर लुकमान साहब का प्रोग्राम देख के। पहला प्रोग्राम तो उनका बड़ा अच्छा था, दूसरे प्रोग्राम में उन्होंने सारा मलबा जो है ना पायलट पे डालने की कोशिश की कि जी वो पैसों के लिए ज़्यादा ओवर्स फ्लाई कर रहे थे और वो उनका फला था, रोज़े से थे कंटिन्यू। अब देखिए पता नहीं किस लोगों ने उनको क्या कहा, क्यों उन्होंने ऐसा प्रोग्राम किया है, कितने अफसोस की बात है। अब उसके पायलट के पेरेंट्स को कितना दुख होगा, कितनी तकलीफ होगी उनको कि जी आप सारा, अब मीडिया जो है ना, एक तो आपको पता है मीडिया में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सारे साइंटिस्ट बैठे हैं, सारे इंजीनियर्स बैठे हुए हैं मीडिया के अंदर जो कि अपनी अपनी रिपोर्टिंग शुरू कर देते हैं, फ़ौरन कहानियाँ बनानी शुरू कर देती हैं। मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में भी ये बात बताई थी कि एक मेरे पास एविएशन के एक सीनियर मेंबर की मेरे पास ऑडियो कॉल है जिसमें उसने एयरफोर्स के, जिसने उसमें ये एक्सेप्ट किया है कि प्लेन में ख़राबी जो थी ना, उसका लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा था। और लैंडिंग गियर तो पहले कई दफ़ा जहाज़ों के नहीं खुलते रहे। मैं खुद कई सालों से रेगुलर ड्राइवर था PIA का पाकिस्तान के अंदर तो ये एयरबस में हो या ये तो लैंडिंग गियर की तो प्रॉब्लम होती है और उसकी साउंड भी आता है, आवाज़ भी आती है जब लैंडिंग गियर बंद करने की या खोलने की कोशिश करता है पायलट, तो बहुत। अभी इमरान रियाज ने जो एक वीडियो की है व्लॉग, उसमें उसने कहा है कि जी वो उसको आवाज़ आ रही है, देखिए आप वीडियो के अंदर। तो मैंने बताया था कि पायलट की मिस्टेक इतनी है कि वो जब थर्ड राउंड उसने लगाया है, उसको पहले राउंड पे उसको पता चला कि अंदर की ग्रीन लाइटें जल रही थी, उसने बोला कि लैंडिंग गियर खुल गया, उसने लैंडिंग करी। जब लैंडिंग उसकी नहीं, उसको आवाज़ आई रगड़ने की इंजन, तो उसने जहाज़ उड़ा लिया सॉरी। उसने टेक ऑफ करके जब वापस आया तो उसने टर्मिनल से पूछा, कंट्रोल टावर से, कंट्रोल टावर ने कहा हाँ तुम्हारी लैंडिंग गियर तो नहीं खुल रहे, तो खुले। तो उसने बोला कि मैं वापस आता हूँ। तो एक SOP है जो मैंने बताया था आपको कि कंट्रोल टावर के सामने से गुजरना है आपने, पायलट ने जहाज़ को लेके अपनी दोबारा। तो वो दोबारा पायलट अपने कंट्रोल टावर के सामने से गुजरा है, तो उसको उसने बताया कंट्रोल टावर पे जो बंदा था कि जी आपके टायर नहीं खुल रहे, लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा। अब वो दूसरा अटैम्प्ट हो चुका था। अब देखिए अब ये दूसरा अटैम्प्ट है, 15-20 मिनट के बाद दूसरा अटैम्प्ट। अब उसने फिर तीसरा अटैम्प्ट करने के लिए जब वो आया है, तो उस वक्त उसके साथ उसकी हाइट उसको रखनी थी 800 से 1000 माइल की, 1000 किलो फीट की हाइट के ऊपर। तो जब दूसरा जगह, तो और उसको पायलट को कंट्रोल टावर ये कह रहा था कि स्पीड स्लो करो, जितनी स्पीड स्लो होगी तो उतना अच्छा रहेगा लैंडिंग। लेकिन ये जहाज़ में, एयरबस में या बोइंग के अंदर ये एक होता है कि अगर आप स्पीड को एक सर्टेन लिमिट से नीचे ले जाते तो इंजन स्टॉल हो जाता है। उसको टेक्निकल वर्ड में कहते हैं इंजन का स्टॉल होना। तो वो जो पायलट है वो बेचारा, मैं उनको कहूँगा कि मरूम को, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी, उसके ऊपर जो ब्लेम साजी हो रही है वो बहुत गलत हो रही है। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी और उसने स्पीड को लो डाउन करके, जब वो बिल्कुल लैंडिंग से 30 सेकंड पीछे था, तो वो उसकी स्पीड थोड़ी सी इतनी स्लो हो गई कि इंजन स्टॉल हो गए। इंजन स्टॉल होने का मकसद है कि इंजन बंद हो गए, जिसकी आवाज़ आपने सेकंड पायलट की आई है कि हमारे इंजन फेल हो गए। हालांकि इंजन नहीं फेल हुए थे, इंजन बंद हो गए थे, इंजन स्टॉल हो गए थे। और जो एविएटर्स हैं वो ये कहते हैं कि इंजन को दोबारा स्टार्ट करने में कम से कम 3 से 4 मिनट लगते हैं, जब पता चलता है कि इंजन स्टॉल हो गए। और इंजन स्टॉल होने के बाद तो ये एक जस्ट पीस ऑफ टॉय है जहाज़, जिसकी वजह से जैसे ही हुआ वो, अब आप देखिए, अब मरने वाले पे सारे इल्ज़ाम लगा दे। मेरा तो पहला मसला, मैं कहता हूँ कि जब लैंडिंग गियर ख़राब थे तो क्यों उसको इंजीनियर्स ने पायलट को करने की परमिशन दी, टेक ऑफ करने की। आप उस पर जाइए ना पीछे, उन इंजीनियर्स को पकड़िए,
जो उसकी उसकी रिपोर्टें निकाले पुरानी, अब सारी मीडिया सारी रिपोर्टें निकाले उसकी, गवर्नमेंट निकाले उनकी रिपोर्ट्स जो उस पायलट के उसका हवाले दी, मतलब पहले से उस जहाज़ के हवाले से थी लगी, उस एयरबस की जो पहले की रिपोर्ट है, टेक्निकल रिपोर्ट्स है, वो सारी पढ़े ना, ईमानदारी से पढ़ के ईमानदारी से बताएं। या अगर मीडिया के अंदर कुछ लोग हैं और इमरान रियाज साहब के कुछ अगर अंदर जानने वाले हैं PIA इंजीनियरिंग के अंदर, तो वो रिपोर्ट्स की कॉपियाँ निकलवा के देखें आप उस एयरबस के लिए, उसके लिए कितनी उसकी कंप्लेन लिखी हुई होंगी उसके अंदर। तो खामखाई किसी पे इल्ज़ाम लगा देना अच्छी बात नहीं होती है। और प्लस पायलट, अब यही है कि अब जो पायलट मर गया है उस पर सारा इल्ज़ाम डाल दो ताकि चीज़ें धुल जाएंगी। होना कुछ भी नहीं है। होना इस रिपोर्ट के बाद भी, चाहे पायलट का कसूर हो जाए, चाहे PIA का अपना कसूर हो जाए, चाहे चीफ एग्जीक्यूटिव का कसूर हो जाए, किसी को सज़ा नहीं मिल रही है इस मुल्क में। ना पहले कभी किसी को सज़ा मिली है, ना आज मिलेगी सज़ा इसकी, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज तक के लिए इतना शुक्रिया। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी दूसरी।